दोस्तों आजकल हर किसी परिवार की ज़रूरत हो गई है घूमना फिरना, छुट्टियां मनाना, होटलों का खाना पीना। लेकिन जिस समय वो सब ये काम वो सब करते हैं तो उनको अंदाजा नहीं होता है कि उनके जो मंथ का बजट है वो दुगना हो जाता है। अब वो दुगना कैसे हो जाता है कि वो जब घूमने फिरने के बारे में सोचते हैं लोग तो उसके लिए बेहतर से बेहतर विकल्प तलाशने की कोशिश करते हैं। मेरा मतलब है कि जैसे मान लीजिए किसी अच्छे होटल की तलाश करते हैं। सबसे पहले कहीं घूमने के लिए हम जाते हैं तो सबसे पहले इंटरनेट पर हम क्या सर्च करते हैं कि वहाँ साधन जाने का सबसे अच्छा साधन क्या है। चाहे भले ही महंगा हो, वो हमारे बजट में हो या ना हो, लेकिन हम उसके लिए अपने घर का बजट जरूर बिगाड़ लेते हैं और दो गुना कर लेते हैं। जबकि ये आदतें हमारी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि इन आदतों से हमारा बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। देखिए दोस्तों, मैं ये पैसे वालों के लिए ये राय बिल्कुल नहीं है। ये जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, हम जितना अफोर्ड कर सकते हैं उसके लेवल पर काम करते हैं तब तक तो ठीक है। अगर वो काम उस लेवल से ऊपर चला जाता है, चाहे वो खर्च हो या कोई भी अन्य और खर्च हो सकता है, जैसे हमारा घूमना फिरना, थीम पार्क जाना, वाटर पार्क जाना, यहाँ पर हम बेहतर से बेहतर विकल्प तलाशने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बच्चों की खुशी के लिए मानते हैं हाल में हम बच्चों को और अपने परिवार को खुशी दे सकते हैं तुरंत में। जैसे मान लीजिए कहीं घूमने गए तो हम 2 दिन या 4 दिन बहुत खुश रहेंगे कि हम वहां घूम कर आए हैं। लेकिन ऐसे घूमने से हमारा ज्यादा पैसा खर्च हो जाए, फिर बाद में हमको कर्जा लेना पड़े, तो वो अच्छा नहीं है। ये सिर्फ घूमने फिरने तक सीमित नहीं रहता है, इसके लिए कोई शॉपिंग भी हो सकती है। किसी जैसे खुशी के लिए लोग क्या करते हैं कि अपनी खुशी के लिए शॉपिंग कर लेते हैं, तो ये भी बहुत गलत बात है। चाहे तो ऑनलाइन करेंगे या फिर मार्केट जाके ऑफलाइन करेंगे, ये बहुत गलत बात है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे पैसे बचाने के 10 उपाय बताने वाली हूँ, जिनमें से बहुत ही नायाब उपाय बताए हैं मैंने। आप अगर इनका इम्प्लीमेंट अपने ऊपर कर लेते हैं तो आपके बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपसे एक नम्र निवेदन है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने दोस्तों के साथ एक मजेदार दिन बिताने के बारे में सोचते हैं, और सोचना भी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स होते ही इसीलिए। एक फ्रेंड सर्कल जब हम बनाते हैं तो वो ना तो किसी को हम देखते हैं कि ये पैसे वाला है, ना ऊंचा नीचा देखकर नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो रिश्ता हम खुद चुनते हैं तो उसमें खुश रहने का ऑब्वियसली हमें हक भी बनता है। लेकिन वो हक हम सीमित रखें अपने उस तक, अपनी आय में जितनी आय हम कमा रहे हैं उसमें अगर सीमित रखते हैं तो ठीक है। अगर हमारी सीमित के बाहर चला जाता है तो ये सही नहीं है। जब भी आप ऐसा सोच रहे हैं कि आज मुझे अपने दोस्तों के साथ एक मजेदार दिन बिताना है, तो जब भी घर से निकलें तो उतना ही सफिशिएंट अमाउंट लेकर निकलें आप अपनी पॉकेट में, जितना आपके मतलब बजट में शामिल हो। अपने बजट के अनुसार अपनी पॉकेट का खर्च लेकर जाएं। अगर मान लीजिए आपके बजट में 500 रुपए है और आप वहां पर 2000 रुपए लेके जाएंगे, तो आप सारा खर्च कर कर ही आएंगे, क्योंकि फ्रेंड है ना, तो फ्रेंड से मना भी नहीं कर सकते। अगर फ्रेंड कोई किसी ऐसी चीज के लिए डिमांड करेंगे तो वहां पर हम मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि मना करेंगे तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी। तो इसीलिए अपने पास पर्याप्त कैश लेके जाएं और बता दें कि हम इतना कैश लेकर आए हैं, ये पार्टी हम इतने में सीमित करेंगे, तो उतने में ही आपको वो सीमित करना है। आप थोड़े पैसे में भी इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है मेरा कि पर्यावरण के हित में सोचें।
बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे जिनके ऑफिस मान लीजिए काम करते हैं ऑफिस में, कुछ लोगों के ऑफिस घर के नजदीक होता है, तो वहां के लिए भी लोग क्या है कार या बाइक का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर थोड़ी 2 किलोमीटर ऑफिस है तो आप थोड़ा पैदल चलकर भी जाएंगे तो आपकी वॉक भी हो जाएगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और एक पॉइंट और बताना चाहती हूँ कि जैसे हमारे घर में कुछ जो चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको हम रीयूज करके घर में कुछ प्रोडक्ट बना करके उसको यूज कर सकते हैं, तो आप इस चीज के बारे में जरूर सोचिए। और इंटरनेट पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कि जिस कोई चीज जैसे रीयूज करनी है तो उसको कैसे करते हैं, चाहे वो हमारे पुराने कपड़े हो सकते हैं, पुराना बेडशीट हो सकता है, पुराना पर्दा हो सकता है, वो कोई भी चीज हो सकती है, आप रीयूज कर सकते हो। तो आपको रीयूज करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि प्लास्टिक की चीजें हम कचरा बना के फेंक देते हैं, तो उससे भी हमारा पर्यावरण खराब होता है। अब जैसे मान लीजिए घर में कभी कभी तेल के कंटेनर आते हैं, ऐसी चीजें आती हैं घर में जिनमें प्लास्टिक के वो निकलते हैं, तो आपको क्या करना है कि एक गार्बेज का डब्बा रख लीजिए। जब भी तेल का बोतल खाली हो या फिर कोई भी शैम्पू का बोतल खाली होता है, आप उसमें डालते रहिए उस डब्बे में। जब भी आपके जैसे मोहल्ले में कबाड़ी वाला आता है आप उसको दे सकते हैं, उससे पैसे भी आते हैं और हमारा जो पर्यावरण है वो खराब भी नहीं होता है। क्योंकि जब हम प्लास्टिक फेंकते हैं तो प्लास्टिक गलता नहीं है और वो पर्यावरण को दूषित कर देता है। तो इसीलिए हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट है मेरा, घर को ही मनोरंजन का केंद्र बनाएं। जैसे जब भी आपका मन करता है मूवी देखने का या फिर कुछ और काम करने का, तो आप क्या कर सकते हैं, घर में कोई अपना टीवी, अच्छा सा टीवी तो सबके पास होता है आजकल, और नेट भी सबके पास, मोबाइल रखते हैं। मोबाइल में आजकल कोई भी ऐसी पिक्चर या वो नहीं है जो मोबाइल पर नहीं मिल सकती। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल से टीवी कनेक्ट करके आप घर में ही मूवी देख सकते हैं और घर में कुछ अच्छा बना सकते हैं। तो आपको एक जब कोई रेसिपी बनाएंगे तो आपको एक बनाने का अवसर मिलेगा और कुछ सीखने को मिलेगा नया, और सभी बच्चे भी खुश हो जाएंगे। घर में जो भी फैमिली मेंबर हैं सब साथ मिल बैठ के खाना खाएंगे और अच्छे से मजे करेंगे। कुछ गेम भी प्लान कर सकते हैं उसके साथ में। आप ऐसे करके घर में ही एक मनोरंजन का केंद्र बना सकते हैं। इससे भी हमारे पैसे बहुत बचते हैं, क्योंकि जब हम बड़े बड़े मॉल्स में मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ के टिकट बहुत महंगे होते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए हफ्ते में आप जब भी मन करता है, जैसे एक महीने में आप 4 बार ही मूवी देखने जाएंगे तो कम से कम 500 का टिकट मिलेगा, तो आप 2000 रुपए तो उसी में कर देंगे। और भी फैमिली मेंबर हो सकते हैं आपके घर में। तो आपको क्या करना है कि अपने घर को ही एक मनोरंजन का केंद्र बनाना है। और कभी कभी जब आपके बजट में हो, लगता है कि हमारी पॉकेट थोड़ी भारी हो रही है, हल्की करनी है, तो आप जरूर जा सकते हैं। चौथा पॉइंट है मेरा कि महंगी आदतों को छोड़ें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जिम की मेंबरशिप लेके रखते हैं और योगा की मेंबरशिप लेके रखते हैं, बहुत सारे ऐसे सब्सक्रिप्शन लेके रखते हैं जैसे नेटफ्लिक्स हो गया और ये हो गया, क्योंकि उनको इस्तेमाल तो बहुत कम करने का मौका मिलता है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने काम में बिजी रहते हैं, कभी कभी मौका मिलता है। तो ऐसी महंगी आदतें अगर आपके अंदर है तो इनको आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आजकल जो भी फिटनेस के लिए आप यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छी फिटनेस के वीडियो मिल जाएंगे आपको, और बहुत कम साधन में, और उतना ही वर्क करते हैं जितना आप महंगी जिम में वर्क करते हैं। और जब भी कोई योगा क्लासेस का मान लीजिए आपने कोई ज्वाइन कर रखा है, तो आप वो योगा भी घर बैठ के आजकल मोबाइल पर सब कुछ है सीख सकते हैं। और मोबाइल में बहुत सारी मूवी आती है, आप वो मूवी और भी प्लेटफॉर्म पर जो कि मतलब जो फ्री है बिना सब्सक्रिप्शन का है उसमें आप देख सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर आप इन सारी आदतों को भी छोड़ देते हैं तो यहाँ भी आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। दोस्तों, 5वां पॉइंट है इंटरनेट का इस्तेमाल करें। जैसे आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत सी चीजों में महारत हासिल कर सकते हैं। इससे क्या है कि आजकल जब इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, तो वो बहुत सारे कामों को इजीली कर पा रहे हैं, घर में बैठकर कर पा रहे हैं। आप बहुत सारी ऐसी वर्क है जो घर बैठकर कर सकते हैं और उससे आप पैसा कमा सकते हैं। एक तो सबसे पहला प्लेटफॉर्म यूट्यूब है, आप यूट्यूब पर वीडियो बना के भी पैसे कमा सकते हैं। और आप किसी भी चीज में माहिर हैं, मान लीजिए आप कोई फ्रीलांसिंग जॉब भी कर सकते
सकते हैं इस पर। आप कुछ भी कर सकते हैं। आप जैसे कोई अच्छे टीचर हैं किसी विषय के, तो आप बच्चों को क्लासेस दे सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हैं। आजकल देखा होगा ऑनलाइन क्लासेस का कितना क्रेज है, बच्चे आजकल घर बैठकर पढ़ना चाह रहे हैं। तो आप कोई भी कोर्स है वो कोर्स बना के अपना डाल सकते हैं वेबसाइट पर, तो उससे भी आपके पैसे बहुत कमाए जा सकते हैं। जब इंटरनेट चला रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका हमें फायदा जरूर उठाना चाहिए, इससे आप बहुत सारे पैसे जरूर कमा सकते हैं। दोस्तों छठवां पॉइंट है मेरा, कभी भी किसी के जन्मदिन में आजकल आप लोग महंगे गिफ्ट देना पसंद करते हो। देखिए दोस्तों, इस चीज की कोई भी सीमा नहीं होती है कि हम किसी को कितना भी महंगा गिफ्ट दे लें, लेकिन वो 4 दिन के बाद लोग भूल ही जाते हैं उसको। ऐसे गिफ्ट्स पर हमें जो है पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मान लीजिए 2-2.5 साल का बच्चा है, आप उसको एक महंगा बढ़िया गिफ्ट दे के आएंगे, क्या उस बच्चे को समझ है? क्या वो उसको यूज करेगा? नहीं करेगा। तो आप जैसा है, मतलब जितना जैसा है अपनी पॉकेट के हिसाब से दीजिए। और ज्यादातर मैं तो सोचती हूँ कि घर की बनाई हुई चीजें ही गिफ्ट में दें। जैसे आजकल बहुत सारे आइटम बच्चे घर में बना सकते हैं। आप किसी के लिए कार्ड्स बना सकते हैं, उसमें कुछ लिख सकते हैं। ज्यादा महंगे आइटम परचेस करने की वजह से आप ये आइटम देना ज्यादा बेहतर समझती हूँ मैं, क्योंकि इससे भी हमारे पैसे बहुत बचते हैं। ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि गिफ्ट नहीं देना है, जब आपको लगता है कि हाँ जरूरी है वहां पर गिफ्ट देना जरूरी भी होता है। लेकिन आप सोचते हैं कि किसी को हम महंगा गिफ्ट देकर वो हमारी तारीफ करेगा या हमारी वैल्यू करेगा, तो आजकल कोई भी ऐसा नहीं करता। आप उसको देकर आइए, 2 दिन के बाद वो कहीं कचड़े के डब्बे में पड़ा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं मिलेगा। हमारे पैसे भी जाते हैं और वो लोग हमारे सामान की वैल्यू भी नहीं करते हैं। तो आपको ये बेवकूफी बिल्कुल नहीं करनी है। आप हमेशा घर में कुछ ऐसी कोई रीयूज करके कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं, आप उसको दे सकते हैं। चाहे वो कोई घर में सजाने वाला सामान हो सकता है या फिर वो कार्ड्स हो सकता है, तो आप इस ऐसे भी अपने पैसे बचा सकते हैं। दोस्तों 7वां पॉइंट है मेरा कि आप जो भी बिजली के उपकरण घर में यूज करते हैं या फिर कोई डिवाइस खरीदते हैं, तो उस पर आपको पैसे वहां पर वो पैसे जरूर खर्च कीजिए, क्योंकि क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का ही सामान खरीदना है। क्योंकि ये लाइट वाले उपकरण जो होते हैं बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, तो आपको इनको ब्रांडेड ही खरीदना है। अगर इन चीजों को आप ब्रांडेड नहीं खरीदेंगे तो आपका बहुत सारा पैसा चला जाएगा, क्योंकि पहले तो हम जो सामान खरीद रहे हैं उसमें पैसा जाएगा, फिर वो महीने 2 महीने के बाद खराब हो जाएगा, तो फिर उसकी रिपेयरिंग के लिए भी हमें पैसा भरना पड़ेगा। तो आप जब भी कोई इलेक्ट्रिक आइटम खरीदते हैं, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो गया, चाहे हमारा टीवी हो गया, या मिक्सर ग्राइंडर हो गया, फ्रिज हो गया, तो ये इसको हमें हमेशा अच्छी क्वालिटी का ही खरीदना है और इस पर हमें पैसा खर्च करने की भी जरूरत है। बाकी चीजों में हम ब्रांडेड चीजों को नहीं खरीदेंगे। मैंने बोला है कपड़े हम ब्रांडेड नहीं लेंगे तो भी चलेगा, जूते अगर हम ब्रांडेड नहीं लेते हैं तो भी चल जाता है, लेकिन जब भी हम इलेक्ट्रिक आइटम खरीदें तो हमें ब्रांडेड ही खरीदना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक आइटम हम डेली डेली नहीं खरीदते हैं। इसको हम कभी कभी परचेस करते हैं, जब साल में 10 साल में जब हमारा कोई ज्यादा आइटम खराब हो जाता है, तो आप ऐसे भी अपने पैसे बचा सकते हैं। दोस्तों वीडियो का 8वां पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट है, अपने घर में एक बार छानबीन जरूर करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि बेड के नीचे पड़ी होती हैं, अलमीरा के दराजों में पड़ी होती हैं, लेकिन हम उनको यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग इतना छोटा है कि हम कोई चीज 1 महीने पहले लाए और हमने वो रख दी, तो 1 महीने बाद अगर हमसे कोई कहे कि आप वो सामान निकाल के दीजिए तो हमें याद नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हमें एक डायरी बनानी चाहिए, डायरी में हर खर्च नोट करना चाहिए और उस डायरी को समय समय पर रिवाइज भी करते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हमें अपने सामानों का पता चलता है कि हमने 1 महीने पहले कौन सा प्रोडक्ट खरीदा था, वो यूज करना जरूरी है, उसकी डेट निकल जाएगी। ऐसे ही किचन में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं हमारे में कि किसी भी उसमें दराज में पड़ी होंगी, अगर हमें जरूरत है तो हमने मंगा लिया,
क्योंकि हमको याद नहीं है और हमने लिस्ट प्रिपेयर नहीं की थी। पिछले मंथ का जो बजट बनाया था उसमें सारा सामान अगर लिखा होगा तो हम उस लिस्ट को एक बार, जैसे पिछले मंथ की हम लिस्ट बनाते हैं, तो उस लिस्ट को हमें हमेशा अपने किचन में रखना चाहिए और उससे पता भी रहेगा हमें, हर 4-6 दिन में उस लिस्ट को हमें पढ़ना चाहिए और उससे हमें पता रहेगा कि हमारे किचन में कौन सा सामान आया था और कौन सा सामान नहीं आया था। जो भी सामान हमारे किचन में आया है और अवेलेबल है तो हम उसको देखकर यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने तो लिस्ट बनाया ही नहीं था, तो हमें पता क्यों होगा कि हमारे किचन में क्या सामान आया था, क्या खराब होने वाला है, कौन से सामान की डेट निकलने वाली है। अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो आपके बहुत सारे पैसे ऐसे ही चले जाते हैं और सामान भी हमको फेंकना पड़ता है। तो आप जब भी मार्केट जाएं तो सबसे पहले अपने घर में एक नजर जरूर घुमाएं कि कौन सा सामान हमारे घर में है, कौन सा नहीं है। जब आपको लगे कि इस सामान की ज्यादा जरूरत है तभी खरीदना है, बाकी अदरवाइज आपको नहीं खरीदना है। दोस्तों, मैंने आज वीडियो में 8 पॉइंट्स बताए हैं। इन 8 पॉइंट्स में से आपको कौन सा पॉइंट पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताना। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना और कोई भी आपका फैमिली मेंबर है तो उसके साथ शेयर भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।